तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं शकीब अंजम हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस एंड न्यूज़। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनको ये लगता है कि ना तो पाकिस्तान का आइन हम पे लागू होता है और ना इस मुल्क का कानून जो है हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। ये दो लोग कौन हैं जी? एक तो हैं निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब और दूसरे हैं निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो नाज़रीन कराम, आमिर मीर साहब जो है वो इस टाइम बिल्कुल फ़िरौन बने हुए हैं। आजकल वो ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं कि जैसे कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट उठाती है। मिसाल के तौर पर इन्होंने कुछ दिन पहले, ये मई की बात है, इन्होंने कहा कि जी हमने ज़मान पार्क में सर्च ऑपरेशन करना है। ज़मान पार्क में इमरान खान के घर जो हैं वो 40 दहशतगर्द छुपे हुए हैं। वहाँ पे पुलिस पार्टी पहुँची, उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया, वहाँ से कोई भी नहीं मिला। तो आमिर मीर साहब को सख्त किस्म की शर्मिंदगी हुई कि वहाँ से तो कोई दहशतगर्द निकला ही नहीं। और अगले दिन आमिर मीर साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि हमने इमरान खान के घर से बाहर निकलते हुए 8 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। उससे अगले दिन इन्होंने एक बयान फिर दिया। इन्होंने कहा कि इमरान खान के घर के बाहर जो नहर है वहाँ से हमने 6 और दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तो इस तरह की बातें ये दोनों शख्स जो हैं ये करते रहते हैं। तो दहशतगर्द के इतने वेले हैं कि जो आमिर मीर साहब के हत्थे चढ़ रहे हैं बार बार। और कहाँ पे हैं जी वो दहशतगर्द? किस अदालत में उन दहशतगर्दों का मुकदमा चल रहा है? कहाँ पे उन्होंने इकबाल जुर्म किया है? कौन सी अदालत है उन्हें सज़ाएं दे रही हैं? किसी का कुछ भी पता नहीं। तो झूठ पे मबनी प्रोपोगंडा करने में आजकल आमिर मीर साहब और मोहसिन नकवी साहब अरूज पे हैं। ये 2014 की बात है कि हामिद मीर साहब पे हमला हो गया था, उनको गोलियां मारी गई थी। तो आमिर मीर साहब जियो टीवी पे आए और उन्होंने बयान दिया कि एक सीक्रेट अदारे के सरबराह ने मेरे भाई पे हमला करवाया है और उन्होंने हामिद मीर साहब पे गोलियां चलवाई हैं, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए हैं। तो उसके बाद पूरे मुल्क में एक बवाल खड़ा हो गया, एहतजाज शुरू हो गया और जियो टीवी पे पाबंदी आयद कर दी गई। और फिर आमिर मीर साहब अंदरूने खाना माफ़ियाँ मूफियाँ मांग के और डीले शीले करके इन्होंने अपनी जान बचाई थी। तो आज जो आमिर मीर साहब हैं वो निगरान वज़ीर इत्तलात बने हुए और पता नहीं कौन कौन से हुक्म जारी कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक इनका मामला ख़राब है कि इनको काशिफ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में लिया था और उन्होंने कहा था कि 25 मई को PTI के कारकुनों पे जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया था हुकूमत की जानब से। तो इन्होंने कहा था जी कि 25 मई को कौन सा सानिया करबला हो गया था, तो आज कौन सा सानिया करबला हो गया। तो इस तरह की बातें हैं, ये अक्सर करते रहते हैं। आपको मैं सिर्फ दोनों हजरात को एक बात कहना चाहूँगा कि ये PDM की हुकूमत, इनका गठजोड़, इनके सपोर्टर, अगर ये सारा निज़ाम मिल मिला के बिरयानी है तो आप दोनों उसमें सिर्फ इलायची हैं, इतनी आपकी वैल्यू है। और उसके बाद एक चीज़ और जो है नोट करने वाली वो ये कि KP में पुलिस लाइन में धमाका हुआ था मस्जिद के अंदर और वहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो आज तक उनके जो वर्से हैं वो बेचारे रो रहे हैं कि हमारे जो किसी के वालिद थे, किसी के भाई थे, किसी के बच्चे थे, कि उनके कातिल क्यों नहीं पकड़े गए, क्यों उनको सज़ा नहीं हुई। तो वहाँ से तो सर कोई बंदा भी ट्रेस नहीं हुआ। और आप जो हैं ज़मान पार्क से आए दिन दहशतगर्द ट्रेस कर लेते हैं और दहशतगर्द फिर जाते कहाँ भाई ये किसी को भी नहीं पता चलता। और आप एक प्लान के तहत निगरान वज़ीर इत्तलात और निगरान वज़ीर आला बने हैं। उस वक्त तक निगरान वज़ीर आला की जो है वो तकर्री नहीं हुई थी और जो नजूमी फैसल वाडा है उन्होंने समा TV में नदीम मलिक के प्रोग्राम में बैठ के कह दिया था कि मोहसिन नकवी साहब जो है निगरान वज़ीर आला के लिए आ रहे हैं। तो आपका काम था सर, आप केयर टेकर थे। 90 दिन के अंदर अंदर सूबे में जो है वो इंतखाब होना था। आप 89 डेज़ वेट करते, जब वो हो जाते 90 दिन तो आप उस दिन जाके अपना रिज़ाइन दे देते कि हमारा काम था इलेक्शन करवाना, इलेक्शन की निगरानी करना और सिक्योरिटी फ्राहम करना। लेकिन इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाया तो हमारा काम ख़त्म होता है, हम यहाँ पे रिज़ाइन करते हैं और अपने घर जाते हैं। हमें हुकूमत में बैठने का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन आप 5 महीने से बैठे हुए हैं और निज़ाम हुकूमत ऐसे चला रहे हैं जैसे कि आप कोई 2/3 मेजॉरिटी से या 4/3 से जीत के आए हैं। इस तरह के जो है वो आप फैसले कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वक्त का पहिया जो है ये घूमते हुए देर नहीं लगती। और पाकिस्तान में सुबह को हालात कुछ और होते हैं, शाम को कुछ और होते हैं। तो सर जी अगर PTI गवर्नमेंट में आ गई तो ये सब निकल जाएंगे जो आपके पीछे और आप दोनों की गर्दन फंस जाएगी।
आप मिन्नतें करते फिरेंगे, माफ़ियाँ मांगते फिरेंगे, फिर आमिर मीर साहब की भी चीखें निकलेंगी और हामिद मीर साहब की भी चीखें निकलेंगी। ये कहेंगे मेरे साथ ज़्यादती हो रही है और वो बोलेंगे कि मेरे भाई के साथ ज़्यादती हो रही है। तो कम से कम थोड़ा सा ना ख्याल कीजिए। और ये जो आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है और आपने जो है वो 90 डेज से ज़्यादा हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो आपके ऊपर आर्टिकल 6 का इत्तलाक हो जाएगा, सीधा सीधा गद्दारी के ज़ुमरे में आ जाएंगे आपके। आपने जो है वो आइन को वायलेट किया है, आइन की खिलाफ वर्जी की है। तो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार आप ना बने और अपने रवैये के ऊपर जो है वो नजर षानी करें। आपको जेब ही नहीं देता, आप एक गैर कानूनी हुकूमत है इस टाइम पे, और आप एक गैर कानूनी निगरान वज़ीर इत्तलात हैं। और जगह जगह पे जाके आप जो है मनसूबों के इफ्तिताह कर रहे हैं, फीते काटे जा रहे हैं, पता नहीं मनसूबे हैं भी या नहीं भी, उन मनसूबों का कोई नामो निशान है भी या नहीं भी, वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे पता नहीं। आप जो है वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे कि वो पंजाब के सबसे बड़े जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं वो हिस्ट्री में आप हैं, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अपने ऐसा रद्द-ए-अमल दे रहे हैं कि जैसे उन्होंने ताहयात वज़ीर आला रहना है। तो खुदा के वास्ते इस मुल्क के लोगों के साथ इस तरह का मजाक ना करें। शाह से ज़्यादा शाह के वफादार आप ना बने, आप अपने रवैये के ऊपर नजर षानी करें। आप ये देखें कि हम जो काम कर रहे हैं वो कानूनी है या गैर कानूनी है, और जो आप कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। बराए करम अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दें और अपने घर जाएं, अपनी भी इज़्ज़त बचाएं और इस मुल्क की भी इज़्ज़त बचने दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।